यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जिसने देश भर में बवाल मचा रखा है। कभी पॉलिटिक्स के लिए, कभी कम्युनलिज्म के लिए और कभी जुडिशियल अफेयर्स में यूसीसी कभी तलवार तो कभी ढाल बन के सामने आया है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है यूसीसी, क्या इसे इंडिया में लाना चाहिए और अगर हाँ तो कितना प्रैक्टिकल है इंडिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स बिगिन। यूसीसी को लेकर विरोधी रुख अख्तियार कर दिया है, तो कैसे अपने ही जाल में फंस गए हैं पीएम मोदी, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसी भी कम्युनिटी या कंट्री को अलग अलग अफेयर्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स गवर्न करते हैं, जैसे इंडिया के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड एटसेट्रा। ऐसे ही हमारे पर्सनल अफेयर्स जैसे मैरिज, डिवोर्स एटसेट्रा में भी एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, चाहे कोई किसी भी रिलीजन, कम्युनिटी या बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। दुनिया भर के तमाम कंट्रीज जैसे अमेरिका, इजिप्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया इत्यादि में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी फंक्शनिंग है। देखिए, जहां यूसीसी के ऊपर पूरे देश भर में डिबेट चल रही है, इससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिन मेजर पर्सनल अफेयर्स को यूसीसी कवर करेगा वो है मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस। इन तीनों ही पर्सनल अफेयर्स को लेके अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग रूल्स, रिलीजियस बिलीव्स, कस्टमरी प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चले आ रहे हैं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड 645 से ज्यादा डिस्टिंक्ट ट्राइबल ग्रुप्स है और सेक्युलरिज्म के चलते यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। मेजर डिफरेंसेस देखे जाए तो किसी कम्युनिटी में पॉलीगैमी यानी एक से अधिक वाइफ्स रखना अलाउड है तो कहीं वो बैंड है। किसी कम्युनिटी का मैरिज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, किसी में नहीं। इसी तरह से किसी कम्युनिटी में सिर्फ 3 बार तलाक कह देने से उस कम्युनिटी का मर्द अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता था पर वाइफ नहीं, और किसी कम्युनिटी में डिवोर्स आज भी एक लीगल मैटर है। किसी कम्युनिटी में डिवोर्स के बाद अपनी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड से लीगली मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, किसी में नहीं। किसी कम्युनिटी में इनहेरिटेंस से विमेन को मैन के कंपैरिजन में इक्वल राइट्स नहीं है और किसी में है। ऐसे तमाम डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, इंडिविजुअल राइट्स के वायलेशन को और सोशल इनजस्टिस को बढ़ावा मिल रहा है। और क्योंकि रिलीजन के आधार पे पर्सनल लॉज को सालों से गवर्न किया जा रहा है, कोर्ट ने कई केसेस में एम्बिगिटीज के चलते यूसीसी को लाने की बात कही है। रिलीजियस या ट्राइबल या कम्युनिटी के पर्सनल लॉज कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18 एंड राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 to 22 एटसेट्रा को वायलेट करते मिलते हैं। यूसीसी इन ही सारे पर्सनल लॉज को यूनिफॉर्मली कोडिफाई करने की बात करता है, कुछ इस तरह से कि कोई डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो और कल्चरल डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व किया जा सके। यूसीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSPs अंडर आर्टिकल 36 to 51 यानी वो सेक्शन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू गाइड करता है टू एंश्योर सोशल जस्टिस, पब्लिक वेलफेयर एंड टू रन द डेमोक्रेसी एफिशिएंटली। उस सेक्शन के आर्टिकल 44 में ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को कवर किया गया है। यह आर्टिकल स्टेट करता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे कोई भी सिटीजन कोर्ट्स में अपील कर सकता है, यानी फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है। लेकिन आर्टिकल 37 के अंतर्गत DPSPs कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं है। DPSPs के वायलेशन पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूसीसी को इन्फोर्सेबल क्यों नहीं रखा और DPSPs में क्यों डाल दिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी में यूसीसी को लेके काफी डिबेट हुई थी और डॉक्टर BR अम्बेडकर और KM मुंशी जैसे लीडर्स यूसीसी के फेवर में थे, लेकिन काफी लीडर्स अपोज कर रहे थे और काफी लीडर्स का एक एम्बिगुअस ओपिनियन भी था, क्योंकि 1947 में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद ये एक बेहद सेंसिटिव मुद्दा था जहाँ कम्युनलिज्म, रायट्स सब पीक पे थे, देश इंटीग्रेट हो रहा था, नया इंडिपेंडेंट हुआ था। यूसीसी वाज अ टफ डिसीजन जिसको इम्प्लीमेंट करने पे हालात बहुत बिगड़ सकते थे, इसलिए बड़े स्मार्टली इसको DPSPs के सेक्शन में डाला गया। लेकिन टाइम पे कोर्ट्स ने यूसीसी की नीड की बात करी है, चाहे वो श्रीमती सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हो, शाह बानो केस हो, अहमदाबाद विमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो,
या लिली थॉमस एटसेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो। यूसीसी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में भी कई बार मेंशन किया गया है। आरएसएस के मैनिफेस्टो पे तो 1967 से यूसीसी था ही। 1980 में भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी के मुद्दे को प्रायोरिटाइज किया गया था और करंट मोदी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी ये काफी प्रायोरिटाइज्ड मुद्दा है। हालांकि 1984 में कांग्रेस की राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपनी प्यारी रिलीजियस अपीसमेंट पॉलिसी का गेम खेलते हुए यूसीसी को ओवरटर्न करते हुए मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास किया था। जवाहरलाल नेहरू हाउएवर सपोर्टेड यूसीसी, बट वो उसे मैंडेटरी नहीं बल्कि वॉलंटरी बनाना चाहते थे। बट हिंदू कोड बिल पर उनका ये वॉलंटरी वाला सेफ वर्ड यूज नहीं किया गया। द हैबिट ऑफ हिपोक्रेसी। अब कुछ लोग कहते हैं कि यूसीसी आने से आर्टिकल 25 to 28 में प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। इनफैक्ट सही इम्प्लीमेंटेशन से यूसीसी कैन एक्चुअली मेक दिस फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विद राइट टू इक्वालिटी एंड लिबर्टी मोर रीजनेबल देन एवर। और जिन लोगों का ये मानना है कि यूसीसी के आने पे मेजॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल राइट्स ही प्रिजर्व हो पाएंगे, तो मैं उन्हें हिंदू कोड बिल की याद दिलाना चाहूंगी, जब इसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल राइट्स को डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, विडो राइट्स सबको एक साथ कोडिफाई करके प्रपोज किया गया था, जब ये सेकुलरिज्म और मेजॉरिटी का रूल कहा गया था। और जब सीआरपीसी, आईपीसी जैसे डॉक्यूमेंट्स यूनिफॉर्मली अप्लाई हो सकते हैं तो यूसीसी क्यों नहीं? कुछ लोग यूसीसी के अगेंस्ट डीपीएसपीज के नॉन एनफोर्सेबल नेचर को ढाल बनाते हैं, लेकिन डीपीएसपीज के कई प्रोविजंस को टाइम के साथ नीड के अकॉर्डिंग अमेंड किया गया है। जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में लाया गया, जो कि पहले आर्टिकल 40 का पार्ट था। इसके अलावा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट्स में इंसर्ट किया गया, which provides right to free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years. इसका रूट भी आर्टिकल 41 था, जो कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस से डील करता था। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आता है वो ये है कि स्टेट हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरवीन नहीं कर सकती, बट टू एंश्योर द बेसिक यूनिवर्सल राइट्स ऑफ पीपल और पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स में भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और एक्सेप्शंस इंसर्ट किए गए हैं। मतलब स्टेट हैज द राइट टू टेक एनी एक्शन फॉर पब्लिक गुड अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली। और यूसीसी को लाने से पर्सनल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, बल्कि उससे एक ऑर्गेनाइज्ड और सोशली जस्टिफाइड फॉर्म मिलेगी, जिससे इक्वालिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी साइमल्टेनियसली प्रिजर्व हो सके। विवाह रहेगा, निकाह रहेगा, बस चेंज वहाँ किया जाएगा जहाँ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। 21st सेंचुरी में आपको कितना सेंसिबल लगता है कि आपकी बहन को आपके बराबर इनहेरिटेंस राइट्स ना मिले, या आपके हस्बैंड की और भी वाइफ्स, या चाइल्ड मैरिज को आप कितना जस्टिफाइबल मानते हैं किसी भी कम्युनिटी के लिए? और ऐसे कई प्रैक्टिसेस हैं जिनको समय के साथ चेंज करना होता है। सोचिए, अगर अनटचेबिलिटी को बैन नहीं किया जाता, विडो रीमैरिज एक्ट को पास नहीं किया जाता, चाइल्ड मैरिज को बैन नहीं किया जाता, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, सती प्रथा पर रोक नहीं लगाई जाती, तो क्या आज ये सोसाइटी इतनी प्रोग्रेस कर पाती? अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है कि जिन प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम है उन प्रैक्टिसेस पे लोग लगा दी जाए, उन्हें बैन कर दिया जाए, जैसे अभी तक किया जा रहा है, जैसे ट्रिपल तलाक के साथ रिसेंटली किया गया था। लेकिन यूसीसी की क्या नीड है? देखिए, ये ऑल्टरनेटिव कई एक्सपर्ट कमिटीज इंक्लूडिंग द 21st लॉ कमीशन के थ्रू सजेस्टेड है, और एक सही ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ओनली व्हेन यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाए या उसका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली डिस्कस ना हो। यूसीसी के अंदर सारी कम्युनिटीज को एक साथ कवर किया जाएगा, and logically it will save a lot of time and energy of the public as well as authorities. और स्टैंड क्या है? अगर यही प्रैक्टिसेस एक यूनिफाइड लॉ के अंदर चेंज की जा सकती है, तो उसके लिए 100 अलग अलग लॉज क्यों बनाए जाएं? इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में यूसीसी लाना इजी नहीं होगा, लेकिन हाँ यूजफुल बहुत होगा। द होल कंट्री इज वेटिंग फॉर द मॉनसून पार्लियामेंट सेशन, जिसमें यूसीसी के ऊपर चर्चा होनी ही है 2024 इलेक्शंस के चलते। However, in my opinion, UCC should be implemented in India, लेकिन UCC का एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनना और उसके हर प्रोविजन पे एक हेल्दी डिबेट होना बहुत जरूरी है, और वो भी सारे स्टेक होल्डर्स के कंसेंसस से। ये बात समझनी चाहिए कि यूसीसी इंटरफेरेंस नहीं बल्कि एक यूनिफॉर्मिटी की ओर एक प्रयास है, और इंडिविजुअल राइट्स और सोशल लॉज में एक बैलेंस क्रिएट करेगा। And also, why surrender universal good in the name of tradition or religion? Do subscribe to our channel and like and share the video. Also do comment your point of view on UCC.